ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह महात्म्य 22वां अध्याय। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कमल आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपा आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हो या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा मैं अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित विष्णु उनकी चिंता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अंत में आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अंततः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सभी उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अंततः आप सब लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वह तुम्हारे मनोरथ पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। अब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों से प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दी। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्योति, उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं को नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये अख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। इसी के साथ 22वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।